हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की। हिमाचल दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी। साथ ही धान खरीदी में देरी से भाजपा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि दिवाली में कौन किसान धान बेचेगा, किसानों को पैसों की कमी नहीं आएगी। 1 नवंबर को ही न्याय योजना की किश्त उन्हें मिल जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हो रही है। इसके साथ ही उन्हें यूपी की जिम्मेदारी मिलने और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ से बाहर जाते ही नहीं, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाजपा के सवाल उठाए जाने पर भी उन्होंने पलटवार किया है। तो मुख्यमंत्री आज हिमाचल दौरे से लौटे हैं और उन्होंने कहा है कि दिवाली पर कौन किसान धान बेचता है, किसानों को न्याय योजना की राशि मिल जाएगी और 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी। तो 1 नवंबर को ही न्याय योजना की किश्त उन्हें मिल जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत हो रही है। 1 दिसंबर से खरीदी हो रही है, उसमें कौन सी बात है? तारीख 1 तारीख से धान खरीदी के लिए। हाँ, तो 1 दिसंबर से उतार रहे हैं और फिर अभी कौन सा धान कटाई तेजी से चल रहा है। तो अर्ली वेराइटी कुछ धान है जो जिन किसानों के पास पानी की पहले व्यवस्था थी वो किसान कटाई कर रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर वो कटाई नहीं हो रही है। तो 1 नवंबर से, क्योंकि धान खरीदी का समय था, ऐसे में भाजपा कई सवाल उठा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि 1 नवंबर को न्याय योजना की किश्त दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, स्वाभाविक सी बात है कि 1 दिसंबर का समय अब दिया गया है और जो लेट लतीफी हो रही थी उसको लेकर भाजपा भी कई सवाल उठा रही थी, लेकिन ऐसे में एक बड़ी राहत दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा है कि जो न्याय योजना की किश्त है वो किसानों के खातों में जरूर डाल दी जाएगी। किसी को भी त्योहार मनाने के लिए पैसों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी। और आपको याद होगा विजय, पिछले साल भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 1 दिसंबर से ही धान की खरीदी की थी। उसके बाद भी 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हुई थी और इस बार भी सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। और इससे पहले भी भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है कि धान खरीदी की शुरुआत जो है 1 नवंबर से होनी चाहिए, ताकि जो अर्ली वैरायटी के धान है वो पहुंच रहे किसान जो उसकी लुवाई कर चुके हैं और मंडियों तक भी पहुंच रहे। तो ऐसे में उन किसानों को नुकसान है। तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त जो है 1 नवंबर को दी जाएगी, राज्योत्सव के दिन, और यह राशि लगभग 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दी जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई किसान चिंतित है कि दीपावली के दौरान जो है उनको जो है औने पौने दाम में अपना धान बेचना पड़ रहा है, दीपावली के टाइम में कई प्रकार के खर्च जो होते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो है किसानों के लिए राशि जो है कमी नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इसे जरूर मुद्दा बनाएगी, क्योंकि भाजपा पिछले 15 दिन से जो है इस मुद्दे पर शुरुआत कर दी राज्य सरकार को घेरने के लिए। लेकिन राज्य सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जो धान खरीदी करेंगे और जो है 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन रखा गया है धान खरीदी का लक्ष्य। साफ समझ में आता है कि जो इस साल अच्छी बारिश के कारण धान का बम्पर पैदावार भी हुआ है और ऐसे में निश्चित रूप से किसान जो है 2500
रुपए धान के अपना धान बेचने के लिए जो है वो स्टोरेज करेंगे। और 1 महीने का वक्त है, तो लगभग जो पूरे प्रदेश में, अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि 1 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन अगर धान की खरीदी होती है, तो दिसंबर तक लगभग 20 लाख मैट्रिक टन के ही लगभग, या अर्थात 15 से 20 लाख के ही लगभग धान की लुवाई होगी। तो ऐसे में इन जो धान है और किसान है वो जो है स्टोरेज करके रखेंगे और 2500 रुपए में धान के दाम में जरूर बेचेंगे। लेकिन कई किसानों को जरूर दिक्कत होती है, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि वो कर्ज के रूप में जो है बीज या खाद लिए रहते हैं, उनको जो है जल्दी से जल्दी पैसे लौटाने होते हैं, या फिर जो अधिया में लिए रहते हैं उनको पैसे लौटाने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 1 दिसंबर से ही धान खरीदी की शुरुआत होगी। और पिछले दिनों इस धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी हुई थी, और उस बैठक में जो है रविंद्र चौबे ने कहा था कि दीपावली के बाद एक बार फिर से जो है हम बैठेंगे और इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर से ही धान की खरीदी होगी। ठीक, शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज ही हिमाचल दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और भी कई मुद्दों पर IBC 24 से उन्होंने बातचीत की। 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है, दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है, तो पैसे के कमी होगी ऐसी बात नहीं है किसानों की। यूपी की जिम्मेदारी मिली, इसमें रमन सिंह भी जो है योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, मिलना चाहिए, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको तो कुछ जिम्मेदारी मिलना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से बाहर जा ही नहीं पाते। ये चाहते हैं कि आदिवासी लंगोटी पहने रहे, आदिवासी जंगल में रहें, ये इनकी मानसिकता है, और वो इस बहाने उजागर हो रहे हैं। जहाँ तक कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कराने में कोई अरबों रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं, जिससे कर्ज लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा के GST के संबंध में दिए गए बयान पर सियासत गरमा रही है। लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार GST का पैसा ना देकर उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार ने अब तक 82,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले लिया है, जबकि GST का करीब 1,150 करोड़ ही बकाया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से न्याय योजना की आखिरी किश्त का भुगतान करने के लिए एक बार फिर से 1,000 करोड़ का कर्ज लिए जाने की चर्चा है। इस पर विपक्ष फिर से हमलावर हो गया है। लखमा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं दे रही है। हम अपने हक का GST का पैसा मांगते हैं तो वित्त मंत्री कहते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते, आप कर्ज लीजिए। उन्होंने भाजपा को इस संबंध में वित्त मंत्री और PM मोदी से बात करने की सलाह दी है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने कई किश्तों में अब तक 82,000 करोड़ कर्ज ले चुकी है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए कांग्रेस के मंत्री और नेता GST का रोना रोते हैं। इनको पूछो ना, इनको भारतीय जनता पार्टी पर सीतारामन से बात करे, इन लोगों को मोदी से बात करे, GST का पैसा दे। हमारा सरकार था महात्मा गांधी गारंटी योजना में 26,000 करोड़ रुपया देते रहे छत्तीसगढ़ को, आज 13,000 करोड़ रुपया दे रहे, वो भी पूरा पैसा नहीं दे रहे। केंद्र सरकार एको पैसा भी GST के नहीं रोके हैं। जो GST के पैसा इमन मांगे हैं तो एक सिस्टम बने हुए, जो ये 2 महीना पहले के क्लेम ला भेजे हैं ओखर ऑडिट होते, ओखर बाद पैसा आते। अब कौन तारीख को भेजे हैं, वो कब आ है, तेखर हिसाब ला वो दे दे जनता में, झूठ मत बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इससे पहले कि मोहन मरकाम राहुल गांधी से मिले, दोनों के बीच 15 मिनट से ज्यादा देर तक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक गतिविधि और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। मोहन मरकाम ने राहुल गांधी को यह बताया कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूथ को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ में 23,000 से ज्यादा बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है। मरकाम ने यह भी बताया कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। मरकाम ने आज कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष पवन बंसल और मुकुल वासनिक से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और यूपी समेत दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बातचीत हुई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम दिल्ली गए थे। वहाँ पे उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी के प्रदेश प्रभारियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी सहित अनेक नेता शामिल हुए। इस बैठक के पश्चात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री राहुल गांधी से मुलाकात किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री पवन बंसल सहित अनेक एआईसीसी के पदाधिकारियों से मुलाकात करके उन्होंने छत्तीसगढ़ के संबंध में, देश के राजनीति के संबंध में समसामयिक विषयों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सिंचाई जल कर माफ करने की घोषणा के बाद भी किसानों ने ब्याज के साथ वसूले जाने की शिकायत मिली है। आरंग इलाके के कई किसानों ने इसकी शिकायत भाजपा सांसद सुनील सोनी और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे से की है। इसको लेकर भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत करेगा। रायपुर से लगे सेमरिया गांव के किसानों ने बताया कि हर साल उन्हें सिंचाई जल कर के रूप में 91 रुपए एकड़ के हिसाब से जमा करना होता है। पिछले साल कोरोना की वजह से जिन किसानों ने सिंचाई जल कर नहीं जमा किया उनसे ब्याज के साथ वसूला जा रहा है। वहीं कुछ किसान इस उम्मीद में कर जमा नहीं कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में सरकार अपने वादे के अनुसार सिंचाई जल कर माफ कर दे। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस सरकार में घोषणाओं की मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि किसानों से किया गया ये वादा भी जल्द पूरा होगा। पटवारी आइस ने वसूल करे बा 91 रुपया रेट के 1 साल के लीस है, 1 साल के मतलब ब्याज सहित लीस है। माफ कर रही से तेकर बाद वसूल कर ली 2 साल के 8 एकड़ के पूरा पैसा पटाए हैं, फिर भी कि माफ कर दे वो माफ कर दे। पैसा पटाए के बाद में तहल माफ अब तो कुछ नहीं करी, न भेजे नहीं खाता में, नहीं भेजे नहीं, कुछ नहीं भेजे, बस हो गए। जब माफ करना था कर दिए हैं तो वसूली नहीं करवाना चाहिए था। अब वो भोले भाले किसान तो पटाए ना है, हर साल पटाते आ रहे हैं, पर पटा भी दिए, पटा दे उसके पैसे वापस करना चाहिए नीतिगत। सरकार में कोई भी निर्णय की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में सिंचाई टैक्स को माफ किया जाता है। अभी जो गांव-गांव से सूचना आ रही है कि जो वहां के कोटवार हैं, जो वहां के पटवारी हैं, जो वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, वो किसानों को नोटिस दे रहे हैं सिंचाई टैक्स की और साथ में ब्याज के साथ में वसूली के लिए उनसे कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक है कि ये जो घोषणा किया गया था उसका इम्प्लीमेंट हो गया है। पहला किसानों का कर्जा माफी आने के साथ ही 10,000 करोड़ का कर दिया गया। लगभग 400 करोड़ के आसपास का जल कर माफ किया है। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा सभी संभाग में चिंतन बैठक करेगी और इस बैठक में लोकल मुद्दों और सरकार के प्रति नाराजगी को लेकर प्रदेश के बड़े नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन बैठकों में भाजपा के प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारियों के जिलों का दौरा कार्यक्रम भी फाइनल किया जाएगा। बस्तर में चिंतन शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन की तर्ज पर सरगुजा की बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। भाजपा के पूर्व विधायक और एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने बताया कि पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे चाहे कुछ भी कर ले, प्रदेश की जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है। चुनाव है 2023 में और उसकी तैयारियां जो है सब जगह चल रहा है। हम सभी मोर्चे का भी इसमें अपन कार्य योजना में रखे हैं कि चिंतन बैठक करके वहाँ के लोकल इश्यूज और जो तैयारियां हैं उस पर कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू बात करके उसकी तैयारियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में सुपर फ्लॉप हो चुका है। जितना भी वादा किए थे लोग, महंगाई रोकने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे अच्छे दिन लाने की बात हो, सभी मोर्चे पे फेल हो गए हैं। देश को जहां पर इन लोगों ने कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, सरकार में आने के बाद पहला काम वही कर रहे हैं। रायपुर में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव यानी कि आदिवासी डांस फेस्टिवल को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसी के चलते यातायात पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी यहां जारी की है, जिसमें रायपुर और दूसरे जिलों समेत दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए आयोजन स्थल के चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था को लेकर रूट तैयार किया गया है।
महासमुंद आरंग की ओर से आने जाने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी यही रूट रहेगा। बलौदा बाजार की ओर से आने जाने वाली गाड़ी विधानसभा चौक ब्रिज के नीचे से रिंग रोड नंबर 3 होकर राजू ढाबा से तेलीबांधा थाना तिराया होकर कांगेरवेली स्कूल के सामने से एनसीसी मैदान के पास पहुंचेंगे। बिलासपुर की ओर से आने जाने वाली गाड़ियों के लिए भनपुरी तिराहा से रिंग रोड नंबर 2 से होकर टाटीबंद चौक के अरिहंत नगर चौक होते हुए एनसीसी मैदान के पास पार्किंग। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28, 29 और 30 3 दिवसीय आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 2500 से ज़्यादा अधिकारी जवान तैनात किए गए हैं। अलग अलग जो पार्किंग है, जो जगहों से आने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था की गई है। हमारे साथ रायपुर के डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कितने जवान इसमें लगाए गए हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है, कितने जवान लगाए गए हैं और किस तरीके की पार्किंग व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी गाड़ियां आएंगी, काफ़ी लोग आएंगे, कितने लोगों को लगाया गया, क्या क्या व्यवस्था की गई है? 28 तारीख से 30 तारीख तक साइंस कॉलेज में होने वाले ट्राइबल फेस्टिवल के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ट्रैफिक के इसमें अधिकारी और कर्मचारी 500 से अधिक हमारे ट्रैफिक के जवान लगे हुए हैं और अलग अलग दिशाओं से आने वाले वीआईपीज के लिए, डेलीगेट्स के लिए, आम नागरिकों के लिए और जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी अलग अलग रूट निर्धारित किया गया है, अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो कार्यक्रम स्थल में आ रहे हैं वो जाम की स्थिति निर्मित न हो और स्मूथली कार्यक्रम स्थल में पहुँच सके। ये तो हो गई बात कार्यक्रम स्थल के आसपास के पार्किंग स्थल और यहाँ की व्यवस्था के बारे में। अगर बात करें, क्योंकि शहर भी एक बड़ा चुनौती है यातायात को लेके, तो किस तरीके के एक अलग से क्या व्यवस्था की गई है कार्यक्रम स्थल से अलग शहर के लिए कि या उसी में मिक्स किया गया है? नहीं, शहर के लिए हमारी अलग जो पेट्रोलिंग पार्टी अलग लगा हुआ है, उसके लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किया गया है क्योंकि त्योहारी सीजन भी चल रहा है, शहर में काफ़ी भीड़ भाड़ है, मार्केट में काफ़ी भीड़ है, तो उसके लिए हमारी अलग से डेलीगेट टीम लगी हुई है, क्रेन पेट्रोलिंग लगा हुआ है और नगर निगम की टीम के साथ हम लोग संयुक्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाईवेज़ में भी हम लोग ने अलग से पेट्रोलिंग पार्टी लगाया हुआ है, हमारी हाईवे पेट्रोलिंग भी चल रही है और जो आउटर में भारी वाहन को रोकने का भी हमने प्लानिंग किया है और दूसरे जिलों से जो भारी वाहन रायपुर शहर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो महासमुंद हो, दुर्ग जिला हो और यहाँ बिलासपुर जिले से, तो हम वहाँ भी हम लोग भारी वाहन को रोकेंगे ताकि कार्यक्रम स्थल में स्मूथली पहुँच सके। निश्चित तौर पे ये थे रायपुर के यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर जो बता रहे थे कि कार्यक्रम स्थल में करीब 500 से ज़्यादा का अधिकारी जवान जो यातायात के हैं उनको लगाया गया है और किसी भी तरह की कोई जाम की स्थिति ना हो उसके लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो शहर के, क्योंकि त्योहारी सीज़न है, शहर में कोई क्योंकि जाम ना हो उसके लिए एक अलग से एक फोर्स उन्होंने यातायात का लगाया गया है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब बात कैंसर की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऐसे में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण देखे जाते हैं, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।